Namaste दोस्तों, welcome back to my channel Mommy Nadia. How are you guys? Well, I really hope you all are doing extremely great. दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि जैसे एक बच्चे का जन्म होता है उसी तरह से एक फीमेल का भी दूसरा जन्म होता है एज अ मदर. एंड दैट इज सो वेरी ट्रू. रिमेंबर वेरी क्लियरली जब आद्या होने वाली थी उसके पहले मेरे मन के अंदर कितनी ज़्यादा हलचल थी, कितने सारे सवाल सैकड़ों सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे. विल आई बी अ गुड मदर? मैं उसका अच्छे से ध्यान रख पाऊँगी कि नहीं? जो मेरा बेबी होगा उसका मैं ये काम कर पाऊँगी कि नहीं, वो काम कर पाऊँगी कि नहीं? मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जैसे मेरी मम्मी ने इतने अच्छे से हम 3 बच्चों को मैनेज किया, मैं वो एक बच्चे को मैनेज कर पाऊँगी नहीं. मतलब क्या क्या क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक्चुअली उस वक्त आपके दिमाग में आते हैं. बट होता क्या है कि कुछ हद तक तो वो जो एक माँ का एहसास होता है, माँ की जो ममता होती है, वो तो हमारे अंदर ऑलरेडी होती है फीमेल्स के अंदर. आपने अगर ध्यान दिया हो कभी कि अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो बचपन से ही आपका जो उनके टुवर्ड्स जो एक बिहेव होता है वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न होता है, एक माँ की तरह आप उनका ध्यान रखते हो हर वक्त. कहीं अगर आप स्कूल में हो तो कोई आपके भाई बहनों को गलती से हाथ ना लगा दे, कोई उनको मारे पीटे नहीं, कोई उन्हें परेशान नहीं करे. आप छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं एक माँ की तरह. सो नो डाउट वो माँ का एलिमेंट तो हमारे अंदर शुरू से होता है, हर फीमेल के अंदर होता है. लेकिन एज सुन एज यू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप सीखते हो. जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता है वैसे ही वैसे आपके अंदर की जो माँ की क्वालिटीज़ होती हैं, कह सकते हैं, वो भी इंक्रीज़ होती हैं. वैसे वैसे आप भी सीखते हो. अगर मैं अपनी बात करूँ तो ऑब्वियसली जैसे जैसे आद्या बड़ी हो रही है मैं बहुत बहुत कुछ सीख रही हूँ. वेरी फ्रैंक, स्टार्टिंग में कई बार ऐसा होता था कि मैं छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती थी, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था. लाइक ऑब्वियसली आई नो कि ये छोटी सी बच्ची है, गुस्सा होकर कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि शी इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग. वो समझ नहीं रही है कि क्या मेरी गलती क्या है, किस वजह से मम्मी गुस्सा कर रही है. वो तो मुझे लगता है एक बेसिक ह्यूमन नेचर होता है कि बच्चा गलती करता है, हम तुरंत अपना रिएक्शन देते हैं, बच्चे पे चीखते चिल्लाते हैं और फिर बच्चा सहम जाता है, सिकुड़ जाता है, एक कोने में डर के खड़ा हो जाता है या बेचारा रोने लगता है और फिर वहाँ से सॉरी कह के बच्चा चला जाता है. बट मैंने एज अ मदर रियलाइज़ किया धीरे धीरे कई बार क्या होता है कि जब आप बच्चे को डांट देते हैं, चीख चिल्ला देते हैं उनके ऊपर, उसके बाद हमें रियलाइज़ होता है कि यार ऐसा नहीं करना था. बाद में जब बच्चे सो जाता है तो हम चुपचाप उसे देखते हैं, उसे प्यार करते हैं, उसे सॉरी बोलते हैं क्योंकि ऑब्वियसली हम गिल्टी होते हैं अंदर से कि यार इसकी क्या गलती थी, इसे इतनी समझ नहीं है, अगर समझ होती तो ये बच्चा ऐसा करता ही क्यों. तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि एज अ मदर और एज अ पेरेंट इस आदत को अपने अंदर इंस्टिल करें कि अगर आपका बच्चा कोई गलती करता है तो तुरंत इंस्टेंट रिएक्शन देने की जगह, इंस्टेंटली उस पर चिल्लाने की बजाय बेटर है कि आप तुरंत मन में या तो काउंटिंग करो. मैं खुद को ये समझा चुकी हूँ कि शी इज़ जस्ट अ चाइल्ड और चीखने से उस पर कोई अच्छा असर नहीं पड़ेगा, इंस्टेंट उस पर कुछ ना कुछ गलत इफ़ेक्ट ही पड़ेगा. गलत इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा कि वो डरेगी सबसे पहले. ऑब्वियसली उसके अंदर सबसे बड़ा डर पहले तो ये बैठेगा कि अगर मुझसे कुछ भी गलती होती है तो मुझे मम्मी पापा से छुपाना है, मुझे उन्हें नहीं बताना. दूसरा डर, अगर कुछ गलती हुई है तो मेरी डांट पड़ेगी, मार भी पड़ सकती है, इसलिए मुझे ये चीज़ छुपानी है. ये चीज़ हर बच्चे के अंदर आती है. यही कारण है कि बच्चे झूठ बोलना शुरू कर देते हैं और ये उन्हें कोई सिखाता नहीं है. किसी बच्चे को कोई माँ बाप नहीं सिखाते कि बेटा झूठ बोलो. लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि हम बच्चे पर चीखते चिल्लाते हैं, हम बच्चे को डांटते हैं बात बात पे, तो वो एक फियर का इमोशन बच्चे के अंदर आ जाता है और उसे फिर यही लगता है कि यार इससे अच्छा तो ये है अगर ये पता चल गया तो हमारी डांट पड़ेगी, इसलिए बेटर है कि इस चीज़ को छुपा दो या ऐसे बोल दो कि मुझे नहीं पता या मुझसे नहीं हुआ. लाइक कुछ टूट गया और बच्चे एकदम ऐसे मासूम से बन के खड़ा हो जाएगा कि मुझे तो पता ही नहीं कैसे टूटा, पता नहीं किसने करा है, पता नहीं क्या हुआ, कुछ चीज़ कट गई, फट गई, टूट गई. उनका एक जो है स्ट्रेट आंसर रहेगा, मुझे नहीं पता. क्यों? क्योंकि अगर वो सच बोलेंगे तो उनकी डांट पड़ेगी और बहुत से पेरेंट्स मार भी सकते हैं. लाइक एक दिन आद्या से ट्रे गिर गई. अब पहला जो मेरा रिएक्शन था, पहले मैं
एकदम उस पर गुस्सा आने वाली थी कि ये क्या कर दिया, बट वो इंस्टेंटली वो तुरंत एक थॉट आया कि अमिता रुको, क्या क्या कर रही हो, नहीं चिल्लाना नहीं है, इट इज़ योर फॉल्ट, तुमने उसे बाहर रखा, वो बच्ची है, उससे गलती से हाथ लगा है, उसने जानबूझ के नहीं गिराया ऑफ कोर्स। तो वो वाली बात है, अगर बच्चे से गलती हुई है तो उसे समझाना है हमें कि हाँ ये आपसे गलत हुआ है, बट इट्स ओके। उस पर चीखने चिल्लाने का कोई लाभ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। इनफैक्ट आप इस तरीके से बच्चे के अंदर डर पैदा कर रहे हो, उसके अंदर एक कॉन्स्टेंट फियर का जो इमोशन है वो आप डेवलप कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो बड़ेपन में जब बच्चा जो है उसका डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे धीरे बच्चा जैसे बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं जो है उसके अंदर वो एक फियर का इमोशन बैठ जाएगा, और फिर अल्टीमेटली बच्चा धीमे धीमे झूठ भी बोलना सीख जाता है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और बच्चों पे चीखने से ज़्यादा हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरीके से किसी चीज़ को चीख चिल्ला के उन्हें समझाने की बजाय, या उनकी किसी गलती को उन पर चीखने की बजाय किस तरीके से शांति से उसे उन्हें समझा सकते हैं, थोड़ा अलग तरीके से कुछ चेंज करके उन्हें कैसे हम शांति से उस बात को समझा सकते हैं, किस तरीके से उनके जहन में उस बात को बिठा सकते हैं कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। ओके वेल, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। एंड आपके मन में कोई टॉपिक है जो कि आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कंटेंट आपके साथ शेयर करूं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, तो मैंने अपना लिंक शेयर किया हुआ है अपने चैनल पर, सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और ऑन फेसबुक ऑल्सो। आई हैव माई पेज ऑन फेसबुक ऑल्सो एज मॉमी एंड आद्या, एंड यू कैन चेक आउट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन सेक्शन in my YouTube channel. Thank you so much for watching, guys. Bye bye, have fun, take care.